इधर सर से डीएम शर्मा जी का स्वागत के लिए मैं आज की संगोष्ठी जो यहाँ पार्श्वनाथ विद्यापीठ में जो चल रही है, यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हम सब जो हैं भारतीय जो है यह भूल गए हैं कि हम किन किन तत्वों से हम अपने राष्ट्र को एक कर सकते हैं, अपने समाज को एक कर सकते हैं, अपना जो संप्रदाय है उसको एक कर सकते हैं। तो उसके जो तत्व हैं उसमें तत्व क्या है? भाषा तत्व है, उसमें हमारी सामाजिक रीति रिवाज तत्व हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारा जो शास्त्र है वह तत्व है। तो हम अपने शास्त्र में परंपरा बताते हैं कि हम कैसे एक होकर के इतनी यात्रा कर आए हैं और किस माध्यम से कर आए हैं, ये भाषा का स्वरूप उपस्थित होता है। तो इस संगोष्ठी के माध्यम से यह बात जो है पूरे काशी के माध्यम से पूरे भारत में यह एक तरह से इसका प्रसार हो रहा है कि हमको विचार करना चाहिए कि हम किन किन मूल तत्वों को ले करके अपना इतना राष्ट्र जो है, जो विश्व के सामने सब भारत का नाम लेते हैं, तो उसके कारणभूत तत्व क्या हैं, उन तत्वों को जानने के लिए, उन तत्वों को समझने के लिए भारत के विभिन्न भागों से सुप्रसिद्ध विद्वान यहाँ पधारे हुए हैं, जिस पर जो अपने अपने विषय को लेकर के, कोई शास्त्र पक्ष को लेकर, कोई भाषा तत्व को लेकर, कोई दर्शन तत्व को लेकर के अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बाद में एक ग्रंथ के रूप में जब प्रकाशित होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वह उस तत्व को समझ करके और चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि हमको इसका अनुसरण करना चाहिए, जिससे हम अपने राष्ट्र को जो बड़े कठिनाई के साथ जो है इस रूप में है उसको एक कर सकें, उसकी वृद्धि कर सकें, उसके ऐश्वर्य को बढ़ा सकें। इस रूप में यह गोष्ठी महत्वपूर्ण है। सर, ये गोष्ठी जो है राष्ट्र के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण निर्माण के कारक हैं। स्वामी जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई और हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इस पर कार्य कर रहे थे और आज़ाद हिंद फौज को आगे बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि आप भी हमारी सेना में शामिल हो जाओ। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा, देखिए आप जो कार्य कर रहे हैं वह भी आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं जो कार्य कर रहा हूँ बौद्धिक क्षेत्र में, अगर हमारी बौद्धिक ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या? अगर रूप ही नहीं रहेगा तो आभूषण क्या करेगा जो है। तो ये जो शास्त्र है, जो चिंतन है, ये हमें मार्गदर्शन करता है कि हम राष्ट्र को और किस किस रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। यह संगोष्ठी पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा और आइडिया ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म पर आयोजित की गई है, और यह इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च से स्पॉन्सर्ड है। इस संगोष्ठी में बाहर से अनेक विद्वान दिल्ली, तिरुपति, नालंदा आदि अनेक स्थानों से लोग पधारे हुए हैं, और पहले दिन का जो उद्घाटन सत्र था उसके बाद फिर दो अकादमिक सत्र चले, और आज प्रारंभ से ही ये अकादमिक सत्र चला है। ये पहला सत्र था जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी ने किया है, और इस सत्र में अनेक महत्वपूर्ण शोध पत्र पढ़े गए हैं, और जो कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे संस्कृति का राष्ट्रवाद से क्या संबंध है, भारतीय राष्ट्रवाद क्या है, दोनों का अंतर संबंध क्या है, इस पर अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किया। अविभाजित हैं, लेकिन भाषाभाषी क्षेत्र और राज्य के रूप में कम से कम 28-30 भागों में तो विभाजित हैं ही। कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ राज्य हैं जिनको कुछ अधिक अधिकार मिला हुआ है, किसी को कम अधिकार मिला हुआ है इस रूप में। लेकिन फिर भी एक बात तो है कि आप जब वयम रक्षामः आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास पढ़ते हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, उसमें आप ये या सोमनाथ पढ़ते हैं उनके उपन्यास, तो आपको ये पता चलेगा कि उस समय प्राचीन काल में सोमनाथ में
असम राज्य से चढ़ावा चढ़ने के लिए जाता था, जबकि वो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है, सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल ही अलग है। और की उपस्थिति से आप सबका जो एक तरह से ध्यान था, जो संकल्प था विद्वानों की वाणी को सुनने का, वह भी अपने आप में बहुत कम देखने को मिलता है काशी में भी। धन्यवाद। हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इस प्रथम और बहुत महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्षता की। मैं उन सभी विद्वानों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं।